आज यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का 12वां दिन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले दोनों तरफ से जारी है। इसी बीच इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो इजराइल के जो अटैक्स है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर सकता है, उसका उल्लंघन करता है। तो आपको बता दें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक क्लोज एलाय है, एक करीबी सहयोगी है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करना क्या होता है, उन्होंने और क्या क्या कहा, इन सब की जानकारी हमारी साथी नेहा धीमान है, वो हमें देंगी। तो नेहा बताइए। जी आकांक्षा, देखिए पहली बात तो ये है कि इटली के बयान का, या इटली किस देश की तरफ है, या इटली इस पूरी जंग पर क्या पक्ष रखता है, इसका लगातार इंतजार किया जा रहा था। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी का अब तक इस जंग को लेकर कोई बयान नहीं आया था। उनकी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी लगातार उनसे सवाल कर रही थी, और उनका भी यही कहना था कि मेलोनी जो है वो इजराइल और अमेरिका की तरफ कुछ ज़्यादा ही नरम रुख अपना रही हैं। हालांकि आज जो है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि यूरोप के कई देश जो हैं अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, या इस जंग को लेकर कोई साफ बातें नहीं कही हैं। सिर्फ एक स्पेन ही है जिसका रुख बहुत क्लियर था कि वो इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। लेकिन उसके अलावा आज मेलोनी की तरफ से भी बयान आया है। इटालियन संसद में उन्होंने ये बात कही है, सीनेट में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने पहली बात तो ये, जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया, उन्होंने ये बहुत क्लियर कर दिया है कि ये जो अटैक्स थे ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट जाते हैं। उनका ये भी कहना है कि इस तरह के जो सैन्य इंटरवेंशन होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे से बाहर होते जा रहे हैं, और इसका एक तरह का एक खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है। अब ट्रेंड से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शायद वो वेनेजुएला की भी बात कर रही हैं, क्योंकि ईरान और ये जो अभी चल रहा है इजराइल यूएस वर्सेस ईरान, तो इससे पहले इसी तरह की कुछ कार्रवाई जो है यूएस ने वेनेजुएला में भी की थी। तो उनका कहना है कि इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इसके अलावा ईरान के मिनाब शहर में स्कूली छात्राओं पर जो एक अटैक हुआ था उसकी भी उन्होंने कड़ी निंदा की है। मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जब ये जंग लगभग इसकी शुरुआत ही हुई थी, तभी ईरान का एक मिनाब शहर है जहां पर एक गर्ल्स स्कूल पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जिसमें कई बच्चियों की जान जाने की भी खबर सामने निकल कर आई थी। और लगातार ईरान ये क्लेम कर रहा है, ये आरोप लगा रहा है कि ये जो अटैक था ये यूएस और इजराइल ने ही करवाया था। हालांकि इस पर यूएस और इजराइल इसको एक्सेप्ट करने से अभी तक बच रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा उनकी तरफ से ऐसा कोई अटैक नहीं करवाया गया था, लेकिन ईरान लगातार आरोप लगा रहा है। इस पर इसकी कड़ी निंदा की है इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवारों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जल्द से जल्द पहचान की जानी चाहिए, और जो भी इसमें इन्वॉल्व था उनको जल्द से जल्द जो है सजा इसमें मिलनी चाहिए। ये भी आज मेलोनी ने स्पष्ट किया है। हालांकि देखिए, अभी तक का जो उनका बयान था, शुरुआत में जो उनका बयान था, उससे एक तरह से ये दिखाई दे रहा है कि वो ईरान के पक्ष में है, लेकिन वो यूएस और इजराइल को एक तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके अगेंस्ट में बात वो कर रही हैं, ये इससे स्पष्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा क्लियरली ऐसा नहीं है। उन्होंने ईरान के खिलाफ भी कुछ बातें कही है, और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इटली किसी भी तरह से इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। अब ईरान को लेकर उन्होंने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने के लिए या विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उनके मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों को नियंत्रित करने की पूरी व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी, और इससे वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे यूरोप और इटली को भी ईरान से संभावित परमाणु खतरा हो सकता है। यानी कि उनका कहना है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करता है ईरान, जैसे कि लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, तो इससे इटली को भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। इसीलिए यह परमिशन जो है ईरान को नहीं दी जा सकती है। मेलोनी ने इस संकट की तुलना जो है वो रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन से भी की है, जिस तरह से वो युद्ध था जिसने वैश्विक अस्थिरता ला दी थी, कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर डाला था। उनका मानना है कि ये वाला जो युद्ध है ये भी मिडिल ईस्ट का इसी तरह का एक संघर्ष है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर कर सकता है, और इकोनॉमी पर इसका भी असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इटली खाड़ी क्षेत्र के उन देशों की मदद कर रहा है जिन पर ईरान की ओर से हमले हुए हैं। इटली वहां पर भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उपलब्ध करा रहा है। तो ये आज इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने सीनेट में ये सारी बातें आज कही हैं।
है और ये पहला स्टेटमेंट है उनकी तरफ से जिसका लगातार इंतजार हो रहा था। एक तरह से क्रिटिसाइज भी उन्होंने किया है इजराइल और यूएस को, लेकिन साथ ही कहा है कि ईरान को भी अधिकार नहीं होना चाहिए, परमिशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये भी खतरनाक हो सकता है। तो ये आज बातें थी आकांक्षा। जी, थैंक यू नेहा। तो आपको बता दें कि ये जो वॉर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और आज 12वां दिन है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। जैसे जैसे और अपडेट्स आते रहेंगे, वॉर को लेके अगर कोई अपडेट्स आते रहेंगे तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ मेरी साथी नेहा धीमान है, मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे आलोक है। आप देखते रहिए दिल लंडा। शुक्रिया।